Audio Jungle। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जब ये सत्ता पे आई थी तो गंगा और गौ और हिंदू की बात करके सत्ता पे काबिज हुई थी। आज आप देख रहे हैं कि गंगा की हालत क्या है। गंगा आज वही है, सिसक रही है, रो रही है और आज भी अरबों खरबों रुपया लगने के बाद भी गंगा जस की तस है। अब बात करते हैं गौ की। गौ माता की पोजीशन आप देख रहे हैं कि रोडों पर कचरा खा रही है, नालियों का पानी पी रही है और गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपये डकारे जा चुके हैं। यह बांदा जिला भर की हालत नहीं है, ये सभी जिलों की पोजीशन है और करोड़ों रुपया डकार जाने के बाद भी आज गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है। ना उसे खाना मिला और ना उसे सम्मान मिला। और फिर आते हैं हिंदू की बात करते हैं। हिंदू एकता की बात करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, परंतु सच में क्या हिंदू एकता हो सकी? SC/ST एक्ट और आरक्षण जैसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दों में से हिंदू एक तो नहीं हुआ, पर हिंदुओं में आपस में इतना बड़ा टकराव हो गया है कि बहुत सारे ऐसे टकराव देखे जा सकते हैं जिससे लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। क्योंकि SC/ST एक्ट जिस व्यक्ति के फर्जी लगा दिया जाता है, वो व्यक्ति किसी भी तरह से ये विचार करता है कि अगर जेल ही जाना है तो निश्चित तरह से कुछ बड़ा करके जाते हैं, फर्जी मुकदमे में नहीं जाएंगे, ऐसा लोग चर्चा आम करते हैं। अब बात करते हैं देश की। देश में महंगाई की व्यवस्था आप देख लीजिए। पेट्रोल, डीजल, कड़वा तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड, आलू, सब्जी, टमाटर, सारे के सारे भाव आसमान पर हैं। आज की कीमत टमाटर की 70 और 80 रुपया किलो है, जो एक गरीब मध्यम परिवार नहीं खा सकता। अब आप बताइए किस बात के विकास की बात करते हैं? जिस पर आप राजनीति करने के लिए सत्ता पे आए थे, उनकी हालत तो आपने वैसे भी पतली कर दी है। गंगा हो या गौ हो या हिंदू हो, ये तीनों आज हंसिए पर खड़े हुए हैं। बस सत्ता आपकी चमक रही है, गद्दी आपकी चमक रही है। और अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल इंडिया की बात की थी। मुझे लगता है इस कार्यकाल में कुछ भी डिजिटल हुआ हो ना हुआ हो, पर भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के कार्यालय निश्चित तौर से डिजिटल हो गए हैं और 3-3, 4-4 खंड की इमारत वाले रंग रोगन से चमचमाती कोठियां देखी जा सकती हैं। ऐसी बिल्डिंग शायद कांग्रेस ने 70 सालों में भी नहीं बना पाई। ऐसा आप देखिए, जिस जिले में भी हो आप जाकर के उनकी कोठियों को देख सकते हैं कि किस तरह से 3-3, 4-4 मंजिला भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिले के कार्यालयों को सुशोभित किया हुआ है। विकास किसका हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बाखूबी समझ रहे हैं सच में विकास किसका हुआ। आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दीजिए, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आप 21वीं सदी में हैं। आप बात क्यों 20वीं सदी की करते हैं? 20वीं सदी में हमें लोग बरगला देते थे, हमें लोग कहीं ना कहीं अनपढ़ थे, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था, परंतु आज शिक्षा का अभाव नहीं है। डिजिटल माध्यमों से हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लगातार उनके बीच में भी आ रहे हैं। तो आज जब लोग ये कहते हैं कि अंधभक्त, तो बड़ा ताज्जुब होता है कैसे एक व्यक्ति के इशारे पर लोग ताली और थाली बजा देते हैं और देश में एक व्यक्ति के कहने से उसके मन की बात भी लोग सुन लेते हैं। यहाँ तो लोग काम की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और लोग दूसरे की मन की बात कैसे सुन लेते हैं, मुझे आज तक ये बात हजम नहीं हो रही। हो सकता है आपको हजम हो रही हो,
तो निश्चित तौर से आप हजम करिए और देश को जैसे चल रहा है इसी तरह चलाते रहिए। मैं तो भाई यही कहूँगा कि अंग्रेजों ने शासन किया, क्यों किया आप समझ रहे हैं। 70% लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और 30% लोगों के खिलाफ 70% लोगों से मोर्चा खुलवा दिया। और आज की स्थिति भी यही है, 70% लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और उन मानसिक गुलामों से 30% जो सही बोलने वाले हैं उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं। हमले कई प्रकार से हैं। हमले अगर कोई फेसबुक में, सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में कोई अगर अपनी बात रखता है और वो शासन सत्ता की स्थिति ठीक नहीं होती, शासन सत्ता के पक्ष में नहीं होता, तो उसके खिलाफ गलत तरीके से गाली गलौज जैसे ऐसे वक्तव्य दिलाए जाते हैं जिससे वो आदमी मानसिक विक्षिप्त हो जाए और दोबारा ऐसी शासन सत्ता के पक्ष में बात करे, अन्यथा ना करें। मतलब पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाते हैं लोग। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए 70 सालों में क्या विकास हुआ मुझे पता नहीं है, पर इतना विकास 70 सालों में जरूर हुआ है कि आज जो बिक रहा है, आपने देखा, जो अडानी अंबानी खरीद रहे हैं वो 70 सालों की देन था जो आज बेचा जा रहा है। समझना आपको है, बताना हमें है। चुनाव आ रहे हैं, ऐसी गलती मत करिएगा कि किसी के गुलाम बनना पड़े। चूंकि मैं आपको बता देता हूं, आज का जो परिवेश है वो कहीं ना कहीं जर्मनी की मुसोलिनी, हिटलर से मैं ताल्लुक रखता हूं। वही है कि इतना निचोड़ दो व्यक्ति को कि सिर्फ जीने के लिए, सिर्फ जीना और खाना दोनों अगर मिलते रहे तो ये मान लेता है कि बहुत विकास हो रहा है। आज की परिस्थिति भी यही है कि सिर्फ व्यक्ति जी रहा है और सिर्फ खा पी रहा है। अगर आप इसे विकास कहते हैं तो धन्य है आप और आपकी सरकार। बस इसी तरह आप चलते रहिए। मैं इस विकास के साथ नहीं चल सकता। जय हिंद, जय भारत।